बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये फोर्थ मॉक टेस्ट हमने आईबीएस स्क्रीनिंग जो है बीपीएस 5 to 15 के लिए हमने करवाया था। सो उसी के ऊपर ये एक वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं मैथ का पोर्शन जो है वो मुकम्मल सॉल्व करूँगा कि इन क्वेश्चंस के पीछे क्या ट्रिक्स है और इनके जो है राइट ऑप्शंस क्या होंगे और इनके सॉल्यूशंस क्या होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक का जो है 41 क्वेश्चन है एंड 41 क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व 11 डिवाइड बाय 11 ऑफ 11। अब यहाँ पर सिंपल हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बॉड मास। अब बॉड मास में क्या होता है कि जब हमारे पास ब्रैकेट्स और ब्रैकेट के अलावा अगर जब हमारे पास मुख्तलिफ सिंबल्स आ जाएं तो हम बॉड मास यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ नहीं हुई, अलबत्ता ओ यूज़ हुआ है ऑफ। ठीक है, यहाँ पे बॉड बी स्टैंड फॉर होता है ब्रैकेट्स, यानी तरतीब से हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती हैं, स्मॉल ब्रैकेट, मिडल एंड लार्ज। ठीक है, उसके बाद ऑफ होता है। ऑफ का मतलब होता है ओ स्टैंड फॉर ऑफ एंड ऑफ का मकसद होता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ से गौर से पॉइंट को समझिएगा, इस सवाल का राइट ऑप्शन यहाँ से ही पता चलेगा। ऑफ का मकसद होता है मल्टीप्लाई, लेकिन ये वो मल्टीप्लिकेशन है जो डिवीजन से पहले होती है। एक मल्टीप्लिकेशन होती है जो डिवीजन के बाद होती है, यानी कि अगर आपके जो क्वेश्चन है उसके अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन आ जाए ना, तो वो मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिवीजन के बाद सॉल्व की जाती है। अगर आपके पास डिवीज़न और साथ में ऑफ आ जाए तो ये ऑफ भी मल्टीप्लिकेशन ही होती है, लेकिन इसको हमने डिवीज़न से पहले सॉल्व करना होता है। ये चीज़ हमें बॉड मास से पता चलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डी से पहले ओ है और ओ का मकसद है ऑफ और ऑफ का मकसद है मल्टीप्लिकेशन। सो इस हिसाब से अगर हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इस हिसाब से ये हमारा सॉल्व होगा 11 डिवाइड बाय 11 ऑफ 11। तो आपने ऑफ को रिप्लेस करना है मल्टीप्लिकेशन से, लेकिन याद रखिएगा ये वो वाली जो है मल्टीप्लिकेशन है जो डिवीजन से पहले होती है। ये चीज़ें मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की हैं बॉड मास में। सो इस हिसाब से जो है हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 41 है इसमें आपका आंसर आ जाएगा 11 डिवाइड बाय 11। अब ये जो 11 ऑफ 11 है आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आ जाएगा। अब 121 एंड 11, इसका मकसद ये है कि ये आपका न्यूमिनेटर है और ये आपका डिनोमिनेटर है। अगर आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको आप 11 अपान 121 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप 11 का टेबल 11 के ऊपर 1 टाइम लगाएं और 121 के ऊपर 1 टाइम, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1 अपान 11। सो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी होगा। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जब आपके तीन नंबर्स जो हैं वो लिखे जाएं और उनका जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में उनका आर्डर चेंज करने से जवाब सेम आए तो उसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके दो हैं जनरल फार्मूलाज जहाँ से हमें पता चलता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, यानी ये तीन नंबर्स हैं। अगर इसकी एडिशन करें हम पहले सेकंड एंड थर्ड नंबर और उसके अंदर फर्स्ट नंबर ऐड कर दें और राइट साइड पर हम क्या करें पहला और दूसरा नंबर ऐड कर लें, उसके अंदर तीसरा नंबर बाद में ऐड करें तो जवाब सेम आएगा। इस किस्म की प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो इसी तरह अगर ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन में हो a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई बाय c। सो इसी तरह सेकंड एंड थर्ड नंबर की पहले मल्टीप्लिकेशन कर लें, उसको फर्स्ट से कर लें, उसका आंसर एक साइड रखें और राइट साइड पर पहले दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन करके उसको थर्ड से करेंगे तो आपके पास आंसर सेम आएगा। सो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे पूछा गया है कि बताइए नीचे दिए गए में से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है और वो कौन सा है जो यहाँ पे शो कर रहा है ऑप्शन। सो अगर आप गौर से देखें तो ऑप्शन ए में जो लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो आप लेफ़्ट एंड राइट अगर आप इसको करके देखें ना दोनों साइड, सो मैं लेफ़्ट साइड को पहले कर देता हूँ 2 3 ज़ा 6 एंड 6 4 ज़ा 24। ठीक है, लेफ़्ट साइड का आंसर ये आ रहा है एंड राइट साइड का आएगा पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें 4 3 ज़ा 12 एंड 12 2 ज़ा 24। सो आपकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यहाँ पर वो ए ऑप्शन में मौजूद है, जबकि बी सी के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। सो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 43।
क्वेश्चन नंबर 43 में कहा गया है कि देयर आर डैश प्राइम नंबर्स फ्रॉम 111 टू 120। प्राइम नंबर जो हैं वो 111 से लेकर 120 के दरमियान कितने हैं। ठीक है, 111 से लेकर 120 के दरमियान जो प्राइम नंबर्स हो सकते हैं वो 111, 113, 115 और 117 और 119। ये मैंने 5 लिखे हैं, जबकि मैंने 5 नंबर जो हैं वो स्किप कर दिए हैं। 112, 114, 116, 118 ये नंबर मैंने इस वजह से गायब किए हैं क्योंकि इनके ऊपर 2 का टेबल लगता है और प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ 1 का और अपने आप का टेबल लगे, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। सो जो 5 नंबर हैं वो तो एक ही दफ़ा में उसको निकाल देंगे, साइड पे कर देंगे। अब प्राइम नंबर जो हैं वो इन 5 में से हो सकते हैं, अलबत्ता ये 5 नहीं हैं। सो हम देखते हैं कि इन पाँचों नंबर्स में से जो प्राइम है वो कौन से नंबर्स हैं। सो 111 जो है ये भी प्राइम की कैटेगरी से बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसके ऊपर 3 का टेबल लगता है। उसके अलावा 115 जो है ये भी प्राइम की कैटेगरी से बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसके ऊपर 5 का टेबल लगता है। उसके अलावा 117 जो है ये भी प्राइम की कैटेगरी से बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसके ऊपर 3 का टेबल लगता है। 119 भी जो है वो प्राइम की कैटेगरी से बाहर निकल जाएगा क्योंकि इसके ऊपर 17 का टेबल लगता है। सो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर जो नंबर बचता है वो बचता है 113, जो कि 113 ऐसा नंबर है जिसके ऊपर कोई भी टेबल नहीं लगता। इसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ 1 का और जो है 113 का ही लगता है, उसके अलावा और कोई नहीं लगता। हमसे यहाँ पे सवाल में यही पूछा गया है कि 111 से लेकर 120 के दरमियान कितने प्राइम नंबर हैं। सो हमने यहाँ पे फाइंड किया कि एक ही नंबर है और वो हम ऑप्शन ए जो है यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 2000 इफ़ देयर HCF इज़ 40 देन फाइंड देयर LCM। अब HCF और LCM के मुतालिक एक रिलेशनशिप है जो आपको मस्ट याद रखनी है, उसी के ऊपर जो है ये सवाल है। और HCF और LCM से रिलेटेड जो रिलेशन है वो ये है कि कोई भी नंबर्स हों और उन नंबर्स की जो प्रोडक्ट होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं, उनकी प्रोडक्ट हमेशा बराबर होती है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ये याद रखना है। ये जो है एक रिलेशन है जिसके ऊपर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये रिलेशन कहाँ से आई, कैसे आई, इसके ऊपर मुकम्मल मेरा क्लास बना हुआ है, वो अटेंड करना लाजमी होगा। यहाँ पर सिर्फ की पॉइंट हमारी ये याद रखनी होगी कि रिलेशन इसकी क्या है। सो इस रिलेशन के ऊपर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 में प्रोडक्ट पहले ही दी गई है 2000, तो प्रोडक्ट की जो है जगह पे हम 2000 रखेंगे। HCF जो है वो 40 है, वो यहाँ पे 40 मेंशन करेंगे। और इसके अलावा LCM फाइंड करना है तो LCM को LCM यहाँ पे लिख देंगे। हमने फाइंड करना है LCM, सो दैट्स वाई 40 को जो है वो हम लेफ़्ट साइड पर लेकर आएंगे तो ये डिवीज़न में आ जाएगा, क्योंकि जो चीज़ राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो तो वो लेफ़्ट साइड पर आके डिवाइड हो जाती है। यानी यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 2000 डिवाइड बाय 40 इज इक्वल टू LCM। सो अब आप 40 का टेबल जो है इसके ऊपर लगा लेंगे। ये 1 ज़ीरो इस 1 ज़ीरो में क्रॉस हो जाएगा और 4 का टेबल 20 के ऊपर 5 टाइम्स एंड ये ज़ीरो जो है यहाँ पर लगा देंगे। यानी आपके पास इसका जो LCM है वो 50 आएगा। सो आप इस हिसाब से यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो B ऑप्शन मौजूद है। सो यहाँ पर हम B ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 पे। ऑल आर कंपाउंड फ्रैक्शन एक्सेप्ट। सो ये सारे जो हैं वो कंपाउंड फ्रैक्शंस हैं, बताइए इनमें से कौन सा नहीं है। इस सवाल का मकसद यही है कि सारे कंपाउंड फ्रैक्शन है, एक के अलावा वो कौन सा है यहाँ पर देखेंगे। सो सबसे पहले तो ये बेसिक चीज़ें हैं और बिल्कुल बेसिक हैं। फ्रैक्शन में कंपाउंड फ्रैक्शन उसे कहा जाता है या मिक्स फ्रैक्शन जिसके अंदर होल नंबर हो और होल के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन हो। ठीक है, ये याद रखिएगा, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसे कहते हैं कंपाउंड या मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन अब उसे कहते हैं जिसका न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इस डेफिनेशन के मुताबिक आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बी ऑप्शन है वो 2 होल
5/7 है, बिल्कुल राइट है। ये फ्रैक्शन जो है वो कंपाउंड है। और सी में जो है 3 होल 4/5 ये भी कंपाउंड है। 4 होल 3/5 ये भी कंपाउंड है। जो यहाँ पे कंपाउंड नहीं है हमने वो ढूंढना है, और वो जो है ए ऑप्शन में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे होल नंबर 1 है और उसके बाद जो आपके साथ जो फ्रैक्शन आई है इस क्वेश्चन में वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जबकि कंपाउंड फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये है कि आपके होल नंबर के साथ प्रॉपर फ्रैक्शन आना लाजिम है। सो ये दिखने में आपको जो ए ऑप्शन में मौजूद है ये आपको कंपाउंड नज़र आ रहा है, लेकिन ये कंपाउंड जो है वो है नहीं। सो इस हिसाब से हमारा जो 45 का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। सो उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की जानिब। एंड क्वेश्चन नंबर 46 जो है बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व किया था। सो ये क्वेश्चन नंबर 46 उसी का ही जैसा है, सिर्फ और सिर्फ अब ऑफ हटा के ऑफ की जगह पे यहाँ पे मल्टीप्लाई दे दिया गया है, लेकिन देखिएगा इसका आंसर चेंज आएगा। ठीक है, यहाँ पर है 11 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11। अब यहाँ पर सिचुएशन ये है कि डिमास लगेगा, बॉड मास यहाँ पर नहीं लगेगा। यहाँ पे बॉड मास क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे ऑफ भी नहीं है और ब्रैकेट्स भी नहीं है। सो यहाँ पर हमारा होगा डिमास। सो डिमास में पहले क्या होता है? डिवीजन। ठीक है, सो हमने पहले डिवीजन को जब सॉल्व करना है, यानी इस 11 को इस 11 से डिवाइड करना है, यानी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1। और 1 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11। सो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 11, ए ऑप्शन। जबकि 41 के अंदर यहाँ पर था ऑफ। अब ये वो वाली मल्टीप्लिकेशन है जो डिवीजन से पहले सॉल्व की जाती है। ये मैंने उस वक्त भी बताया था जब मैं 41 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था। सो देखें कि IBA इसी तरह के थोड़े थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन छोटे छोटे जो है ना टॉपिक्स में से निकाल लेता है। सो इसी तरह इनकी प्रैक्टिस अच्छे से रखें। इसके बाद हम आते हैं 47 क्वेश्चन पे। एंड 47 क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4 एंड 12। सो इन तीनों में से जो ऑप्शन है हमारे पास, देखें ऑप्शन में भी कितनी बड़ी रकम लिखी हुई है। आई थिंक सो कि 7,81,000 एंड 70,81,326। 70,81,623 बी ऑप्शन में है एंड सी ऑप्शन में, यानी लाखों में हमारी एक रकम दी गई है और आपसे पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके ऊपर 3 का भी टेबल मुकम्मल लगता हो, 4 का भी लगता हो और 12 का भी लगता हो। यानी अगर इसको मैन्युअली चेक करें तो 4 से 5 मिनट इस एक सवाल को सॉल्व करने में लग जाएंगे। सो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 2 ऑप्शन हैं, या तो आप मैन्युअली चेक करें तो इसके अंदर ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाएगा। सो दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इसको शॉर्टकट में करें, और इसके ऊपर एक मुकम्मल मेरा क्लास है टेस्ट डिविजिबिलिटी, जिसके अंदर मैंने ये सिखाया था कि शॉर्टकट में कैसे पता चले कि 3 का टेबल, 4 का टेबल या 12 का टेबल जो है वो कैसे लगता है शॉर्टकट में। सो 3 का रूल मैं यहाँ पे जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 और 4 को हमने चेक करना है ना। सो 3 का रूल ये है कि जब आपके पास इतनी बड़ी लाखों में रकम आ जाए तो उसके डिजिट्स अलहदा अलहदा करके ऐड कर दिए जाते हैं। जहाँ जैसे कि ये 7, ठीक है, उसके बाद +0, उसके बाद +8, उसके बाद +1, फिर है 3, उसके बाद है 2, उसके बाद है 6। तो अब आप इसको जब ऐड कर लेंगे तो ये 7 और 8 15, 15 एंड 1 हो जाएगा आपका 16, एंड 16 एंड 3 हो जाएगा 19, 19 एंड 2 20, 21 एंड 6 हो जाएगा आपके पास 27। एंड 27 के ऊपर जो है वो 3 का टेबल मुकम्मल लग रहा है। ये रूल है 3 के टेबल का, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि 3 का टेबल कितनी बड़ी रकम क्यों ना हो लाखों में, उसको हम ऐसे चेक करते हैं कि उसके नंबर सेपरेट करके लिख के उसको ऐड करके जो आता है सम, उसके ऊपर 3 का टेबल लगा के देखते हैं क्या इसके ऊपर 3 का टेबल लग रहा है। अगर लग रहा है इसका मतलब ये है कि ये जो लाखों की रकम है इसके ऊपर 3 मुकम्मल इसको डिवाइड करेगा, यानी इसका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि 4 का रूल कैसे पता चलेगा। यानी 4 के रूल हैं 2। अगर किसी रकम के अंदर राइट साइड पर 2 0 आ जाएं, जैसे यहाँ पे 2 0 नहीं हैं, 2 0 आ जाएं तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई ऐसी रकम है जिसके अंदर
राइट साइड पे 2 ज़ीरो नहीं हैं तो राइट साइड के जो 2 नंबर्स हैं उसको चेक किया जाएगा कि वो 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 26 है, ये लाखों में रकम लिखी गई है, सारी रकम को छोड़ के राइट साइड के 2 नंबर 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 का टेबल इसके ऊपर नहीं लगता, यानी जो पहली रकम है इसके ऊपर 3 का लग गया, 4 का टेबल नहीं लगा। अच्छा, 12 का रूल ये है कि जिस भी रकम के ऊपर 3 का टेबल लग जाए, 4 का लग जाए तो 12 का ऑटोमेटिक लग जाता है, ये याद होना चाहिए। इट मीन्स के इस सवाल में जो हमसे पूछा गया था इस हिसाब से ए ऑप्शन नहीं है। सो ऑप्शन बी को हम देख लेते हैं। ऑप्शन बी के अंदर देखें 3 का टेबल लगे ना लगे, मैंने 4 का चेक कर लिया, नहीं लगता, क्योंकि 23 के ऊपर 4 का टेबल लगेगा ही नहीं। 3 का लग भी जाए तो 4 का इसके ऊपर लगेगा ही नहीं। जिस भी रकम पे 3 का लग जाए 4 का ना लगे, या 4 का लग जाए 3 का ना लगे, तो उस रकम के ऊपर 12 का टेबल भी ऑटोमेटिक नहीं लगेगा। इट मीन्स कि बी ऑप्शन भी रिजेक्ट हुआ। अब आते हैं हम सी ऑप्शन को चेक करते हैं। इसके अंदर लिखा हुआ है 7 0, ये हो जाएगा 7 ही, उसके बाद 8 इसके अंदर ऐड कर दें तो 15 एंड 1 16, 16 एंड 6 जो है 22, 22 एंड 3 25 एंड 2 जो है वो हो गया आपका 27, यानी इसके ऊपर जो है वो 3 का टेबल मुकम्मल लग रहा है। अच्छा, 4 का रूल ये है कि राइट साइड पे 2 नंबर यानी 32 हैं, 32 के ऊपर 4 का टेबल भी लग रहा है। अच्छा, जिस भी रकम के ऊपर 3 का लगे, 4 का लगे तो 12 का उसके ऊपर ऑटोमेटिक लग जाता है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने में 2 मिनट मुझे लग गए हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो ये रकम आप मतलब विद इन 30 सेकेंड्स इसको जो है देख सकते हैं कि कौन सी रकम जो है वो 3 से, 4 से और 12 से मुकम्मल तकसीम होती है। अदरवाइज़ अगर आप इसको मैन्युअली चेक करें ना तो कम अज़ कम 5-6 मिनट जो है आपको इसके ऊपर लग जाएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आते हैं। इसके बाद है हमारे पास 48 क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है 8 क्यूब कैन बी रिटन एज। अच्छा, 8 के ऊपर पावर 3 है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? सो ये बिल्कुल आसान है। एक्सपोनेंट जिसके ऊपर भी जितना आ जाता है, जैसे 8 के ऊपर 3 है, इसका मतलब ये है कि 8 को 3 दफ़ा लिख के आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो ये 8 के ऊपर 3 का मकसद है कि 8 को 3 दफ़ा लिख के मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 के ऊपर 3 है तो इसका मतलब ये है कि 2 को 3 टाइम्स लिखने के बाद उसको मल्टीप्लाई करना है। काफ़ी जिनका बेस अच्छा नहीं है तो 8 एंड पावर 3 का मकसद ये है कि वो समझते हैं कि 8 को 3 से ज़रब कर दें। सो ये बिल्कुल गलत है। जिसके ऊपर भी जितना पावर आ जाए या एक्सपोनेंट आ जाए उसको उतनी दफ़ा लिखना पड़ता है और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ जाते हैं कि बताइए 8 क्यूब की जो है वो वैल्यू क्या होगी। सो उसकी वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 8 जा 64 एंड 64 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें, जो भी आंसर होगा वो होगा। सो कभी कभार एक्सपोनेंट के अंदर वैल्यूज़ भी पूछी जाती हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में लिखा हुआ है 3125 कैन बी रिटन इन इंडेक्स नोटेशन एज। 3125 को जो है वो पावर या एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? सो बिल्कुल आसान है। आप इसको 3125 के जो है वो आप निकालेंगे फैक्टर्स, एंड फैक्टर्स देखें आप इस जो रकम है इसके अंदर 2 का टेबल, 3 का, 4 का नहीं लगता, आपका 5 का टेबल ही इसके ऊपर लगेगा, और 5 का टेबल 3125 के ऊपर 625 बार लगेगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, ये 31 के ऊपर 6 टाइम 5 का टेबल, 1 आगे चला जाएगा, 12 हो जाएगा, 5 का टेबल 2 टाइम्स एंड अगेन 2 जो है वो राइट साइड पर चला जाएगा, 25 हो जाएगा, एंड 25 के ऊपर 5 टाइम। अगर मेरी ये बात जनरल में ना समझ में आए तो आप इसको रफ वर्क में आप करके देख सकते हैं, 625 ही आएगा जवाब। फिर आप 5 का टेबल 625 के ऊपर लगाएंगे तो 125 दफ़ा लग जाएगा। उसके बाद फिर आप 5 का टेबल 125 पे लगाएंगे तो ये 25 मरतबा हो जाएगा। उसके बाद फिर आप 5 का टेबल 25 पे लगाएंगे तो वो 5 दफ़ा लग जाएगा। उसके बाद फिर आप जो है वो 5 के ऊपर जो है वो 5 का टेबल लगाएंगे तो वो 1 टाइम लग जाएगा। यानी 3125 के जो फैक्टर निकले वो निकले 1 2 3 4 5, यानी 5 जो है वो 5 मरतबा है। ठीक है, सो जगह कम है इसलिए मैंने यहाँ पे 5 को 5 मरतबा लिख लिया। अब आप देखें कि 5 जो है वो कितनी टाइम रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5, यानी इसको हम पावर फॉर्मेट में 5 पावर
5 भी लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट ऑप्शन है वो डी होगा। सो उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की जानिब। एंड क्वेश्चन नंबर 50 में लिखा हुआ है व्हाट शुड बी एडेड टू 10101010 देन इट विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है ये इतनी बड़ी रकम है, मैं यहाँ पे रीड कर देता हूँ कि ये जो है वो किस चीज़ में मतलब कितने में रकम है। ये आप यहाँ देख सकते हैं यूनिट 10,000 10,000 एंड लेख 10 लाख, उसके बाद जो है करोड़ 10 करोड़ में ये रकम है। यानी ये इतनी बड़ी रकम है, ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर क्या ऐड किया जाए कि ये 6 से जो है वो तकसीम हो जाए। ठीक है, यानी अब ये एक तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आप इसको डिवाइड कर लें, जो नीचे रिमाइंडर बचे ना वो आप लिख दें कि ये इसके अंदर ऐड होगा, तभी ये मुकम्मल 6 से डिवाइड होगा। ऑप्शन नंबर 1 आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये होगा कि 6 का जो रूल है वो 6 का टेबल का रूल जो है वो कुछ इस तरह है कि 6 के ऊपर जो है किसी भी रकम पे 6 का टेबल तब लगता है जब उसके ऊपर 2 का भी लग जाए, जब उसके ऊपर 3 का भी लग जाए। ठीक है, तो उसके ऊपर 6 का ऑटोमेटिक टेबल लग जाता है। अब 2 का रूल जो है वो बिल्कुल सिंपल है कि जब यूनिट में 0 2 4 6 8 आ जाए यानी वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो रकम है ये 2 से मुकम्मल तकसीम होती है एंड ये 3 से जो है वो होती है या नहीं होती है वो चेक करना है। ठीक है, सो 3 से ये तकसीम का मैंने आपको बताया था कि इसका जो है एक शॉर्टकट वे ये है कि आप इसके नंबर सेपरेट करके ना ऐड कर लें। तो आप यहाँ पे गौर से देखें 10 10 10 10, अगर आप इनको नंबरों को सेपरेट करके इसको ऐड करेंगे ना, जैसे 1 0 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0, अच्छा एक दफ़ा और भी है 1 फिर 0, तो आप इसको नंबरों को ऐड करेंगे, ज़ीरो तो स्किप हो जाएंगे, 1 और 1 2 2 3 और ये हो गया 4। यानी आपके पास जो इसका एडिशन आ रहा है ये आ रहा है 4 और 4 के ऊपर 3 का टेबल नहीं लगता। अच्छा, अब अगर गौर से देखें कि इस रकम के अंदर हम ऐसा क्या ऐड करेंगे 3 का टेबल लग जाए, गौर से देखिएगा। अब ये हमारे पास है 1 0 1 0 1 0 1 0 और इसके अंदर हमारे पास 2 अगर हम ऐड कर देते तो इसका जवाब आ जाता है 6। इसका मतलब ये है कि इस रकम के अंदर कम अज़ कम हम 2 नंबर ऐड करें ताकि ये 3 से मुकम्मल डिवाइड हो सके। जब ये 3 से मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 0 1 0 1 0 के अंदर हम ना 2 ऐड कर दें तो ये मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा 6 से। सो ये एक लंबा प्रोसेस था। आप ऑप्शन 1 पे गौर करें और ऑप्शन 1 का तरीक़ेकार यही है कि इस पूरी रकम को 6 से तकसीम करें, नीचे जो रिमाइंडर आएगा ना आप कहेंगे समझ जाएंगे कि ये वाला जो रिमाइंडर है वो इसके अंदर ऐड हो जाए तो ये मुकम्मल डिवाइड हो जाएगा। सो इस हिसाब से यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा। सो नेक्स्ट आ जाते हैं 51 के ऊपर एंड क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा हुआ है ऑल आर कंपोसाइट नंबर एक्सेप्ट, नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं वो कंपोसाइट हैं और एक के अलावा वो कौन सा एक है। अच्छा, कंपोसाइट नंबर उसे कहा जाता है, मैंने ऊपर भी जो है प्रीवियस जो है मैंने अच्छी तरह जो है एक्सप्लेन किया था कि प्राइम नंबर उसे कहा जाता है जिसके अंदर 1 का टेबल और अपने आप का टेबल लगे और कोई टेबल ना लगे। सो कंपोसाइट उसे कहा जाता है नंबर कि जिनके ऊपर 1 एंड इटसेल्फ के अलावा कोई भी टेबल लग जाए तो वो कंपोसाइट की कैटेगरी में आता है ना। तो हमने यहाँ पे बताना है कि वो यहाँ पे सारा ही कंपोसाइट है, एक नहीं है, अब वो ढूंढना है कौन सा नहीं है। सो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी जो है ना 3 का टेबल लगता है, ये प्राइम नहीं है। ठीक है, सॉरी कंपोसाइट है ये। अब ढूंढना है कि यहाँ पे कंपोसाइट कौन सा नहीं है। 119 के ऊपर 17 का टेबल लगता है। ठीक है, 123 के ऊपर 3 का लग गया, इसके ऊपर 17 का लग गया और 117 जो बी ऑप्शन में मौजूद है इसके ऊपर 3 का टेबल लगता है। ठीक है, अब ये मुझे कैसे मालूम पड़ रहा है, ठीक है, इनके ऊपर 3 का लग रहा है, इनके ऊपर 17 का लग रहा है। अब ये मैंने रूल के ऊपर एक पूरी क्लास है मेरी कि इतनी बड़ी रकमों के ऊपर हमें कैसे पता चले कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं, उनके ऊपर टेस्ट डिविजिबिलिटी का एक पूरा क्लास है मेरा, वो आप देखिए, उसमें आपको भी कंफर्म पता चल जाएगा। अब
जिनको टेबल नहीं आते या जिनको रूल नहीं आते तो उनको ये 117 भी जो है प्राइम नज़र आ रहा होगा, उनको 119 भी प्राइम नज़र आ रहा होगा और उनको 123 भी प्राइम नज़र आ रहा होगा। लेकिन रूल के मुताबिक इन सब के ऊपर टेबल्स लग रहे हैं, यानी ये सारे कंपोसाइट हैं। और हमारे पास जो ऑप्शन ए में जो मौजूद है ना 113, ये ऐसा नंबर है इसके ऊपर कोई भी टेबल नहीं लगता है, ये प्राइम नंबर है। और सवाल में भी हमसे यही पूछा गया है कि बताइए इनमें से कौन सा कंपोसाइट नहीं है। सो इस हिसाब से 51 का जो राइट आंसर है वो ए है। सो उसके बाद हम आ जाते हैं 52 पे, एंड 52 में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइम नंबर, बताइए इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। सो भाई प्राइम नंबर यहाँ पर भी आप चेक करेंगे 141 के ऊपर 3 का टेबल लग जाएगा। आप वही सेपरेट करके अलग अलग करके ऐड करेंगे ना, जैसे मैं कर रहा हूँ 1 and 4 5 एंड 1 6, सो 6 के ऊपर 3 का टेबल लग गया। इट मीन्स 141 को 3 मुकम्मल डिवाइड करेगा। आप इसको कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं 147 के ऊपर भी 3 का टेबल लग जाएगा, क्योंकि 1 और 4 5 होता है और 5 और 7 होता है 12, एंड 12 के ऊपर 3 का टेबल लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि 147 के ऊपर 3 का मुकम्मल टेबल लगता है। इसका मकसद ये है कि ये भी प्राइम की कैटेगरी से निकल गया। अब हमारे पास ओनली ऑप्शन बचा बी में, एंड बी में जो ऑप्शन है यही प्राइम है। और इसके ऊपर अगर आप कोई भी टेबल लगाने की कोशिश करेंगे, कोई भी टेबल इसके ऊपर नहीं लगेगा। सो यहाँ पे जो हमारा राइट ऑप्शन है प्राइम नंबर वो बी है। सो उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 53 में लिखा हुआ है कन्वर्ट गिवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू कंपाउंड फ्रैक्शन। जो हमें गिवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। बल्कि यहाँ पे जो सवाल लिखा हुआ है, इस सवाल के अंदर एक प्रॉब्लम है कि जो हमें गिवन है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। सो याद रखिए, जो भी फ्रैक्शन कंपाउंड में चेंज होता है उसका लाजिम है कि वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका ऊपर वाला डिजिट बड़ा हो। यानी अगर यही नंबर हमारे पास 100/11 होता तो इसको हम चेंज कर सकते थे कंपाउंड में। और कंपाउंड में कैसे करते, 11 का टेबल जो है वो 100 के ऊपर 9 टाइम लग जाता 99, ठीक है। और ये 1 रिमाइंडर बच गया, तो इसको हम लिखते हैं होल में 9 होल, और ये जो रिमाइंडर बचा है इसको हम लिखते हैं न्यूमिनेटर में, जिससे डिवाइड किया उसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में। सो इसका राइट आंसर हो जाता है 9 होल 1/11। लेकिन ये तब होता जब इसके जो है ये रकम हमारे पास गिवन होती 100/11, यानी यहाँ पर गिवन है 11/100, तो इसको हम चेंज कर ही नहीं सकते। सो 53 का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा, यानी नन ऑफ दीज, क्योंकि इसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज कर ही नहीं सकते। कंपाउंड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए लाजिम है कि ऊपर वाला डिजिट बड़ा हो। सो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं 54 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 54 में 7/11 18 मल्टीप्लाई बाय 54/28 मल्टीप्लाई बाय 4/3। तो यहाँ पे हम इसको सिंपली जो है सॉल्व कर लेंगे, टेबल लगा लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन की जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें टेबल ही लगते हैं। 7 का टेबल 28 के ऊपर 4 टाइम, ठीक है। उसके अलावा 18 का टेबल जो है वो 18 पे एक दफ़ा, और 54 पे जो है वो 3 दफ़ा लग जाएगा। उसके बाद आपके पास जो बचा वो ये बचा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4/3। अब यहाँ पे 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम एंड 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम, यानी आपके पास आंसर आ जाएगा 1/1 = 1। सो 54 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, और उस ए में लिखा हुआ है 1। सो सॉल्व करके देख लिया हमने। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 55 है, एंड इसके अंदर लिखा हुआ है 0.6 डिवाइड बाय 0.024। सो ये डेसिमल के जो है बहुत ही बेहतरीन सवाल है, इसको गौर से समझिएगा। 0.6 को डिवाइड करना है 0.024 से। और से देखिएगा 0.6 को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि ये डेसिमल जो है ना, पॉइंट जो है वो एक दफ़ा लेफ़्ट साइड पर आया हुआ है, यानी ये जो रकम है वो 10 से तकसीम हुई है, 10 से डिवाइड है, तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 6/10। उसके बाद
डिवीजन की सिंबल सेम, ठीक है। इस अपान को जो है ना वो मैंने इस सिंबल में लिख लिया है। उसके बाद 0.024 जो है, अगर इसको भी हमें डेसिमल को ख़त्म करूँ और फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिखना चाहूँ तो मैं यूँ लिख सकता हूँ, ये देखें ये डेसिमल जो है ना 3 दफ़ा लेफ़्ट साइड पर आया हुआ है, यानी इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ 24/1000, ठीक है। अब फ्रैक्शन में जो डिवीज़न होती है इसको कन्वर्ट किया जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और जब कन्वर्ट किया जाता है तो ये 1000 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे चला आएगा, ठीक है। उसके बाद आप टेबल लगा लेंगे, ये 1 0 इस 1 0 में क्रॉस हो जाएगा, 4 का टेबल 24 के ऊपर जो है वो 4 टाइम लग जाएगा, यानी आपके पास आंसर आएगा 100/4। 100/4 के बाद इसको मज़ीद जब आप सॉल्व कर लेंगे तो 100 के ऊपर जो 4 का टेबल है वो 25 टाइम लग जाएगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास 25 आंसर है ही नहीं। 55 क्वेश्चन में 25 आंसर है ही नहीं, तो इस हिसाब से यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो आपका होगा डी, नन ऑफ दिस, ठीक है। सो याद रखिए कभी कभार जो है ऑप्शन डी के ऊपर भी जो है ना गौर किया जाए। काफ़ी जो है ना ज़बरदस्ती ए बी सी में से जो है ना ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं। जब आपने मेथड के साथ सॉल्व किया है, राइट ऑप्शन नहीं आ रहा तो उसको नन ऑफ दिस की तरफ जाना चाहिए। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 56, एंड इसके अंदर लिखा हुआ है 5 प्लस मिडिल ब्रैकेट है 16 - 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 - 6 डिवाइड बाई 2। तो इसको हम सबसे पहले छोटी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, तो 6 के ऊपर 2 का टेबल लग जाएगा 3 टाइम्स, और साथ में माइनस की सिंबल भी है तो वो भी दे देंगे। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है, ये बाहर माइनस है और अंदर भी आंसर में माइनस आया, सो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और बाकी जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आपका सेम ही रहेगा, एंड मिडल ब्रैकेट साथ ही चलती आएगी। उसके साथ जो भी हमारे सिंबल्स हैं या नंबर्स हैं वो सेम चलते आएंगे, ठीक है। ये मिडल ब्रैकेट और बाहर लिखा हुआ है 5 प्लस। अब मिडल ब्रैकेट के अंदर हमारे पास बहुत सारे सिंबल्स हैं और इसको आपने तरतीब से सॉल्व करना है। पहले आपने डिवीजन को सॉल्व करना है, और डिवीजन है 4 डिवाइड बाई 2। 4 डिवाइड बाई 2 को जब आप सॉल्व कर लेंगे ना तो 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास सिंबल बचेंगी वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन बची, ठीक है। बाहर 5 प्लस हो गया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है बोर्ड मास के तहत से, ना अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उसमें मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व करना है। सो 2 3 ज़ा 6 बचेगा, एंड जो 6 होगा वो माइनस का है, ठीक है। एक 16 है एंड प्लस 3 है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपके पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बची। अब यहाँ से काफ़ी कैंडिडेट या स्टूडेंट जो है वो गलती ये करते हैं कि 6 और 3 को ऐड कर देते हैं। अब यहाँ से गौर से देखिए 3 प्लस वाला है एंड 16 प्लस वाला है, जबकि 6 जो है वो माइनस वाला है। सो यहाँ पे आपने क्या करना है, 3 को जो है वो 16 में ऐड करना है, तो आपके पास आ जाएगा 19 - 6, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट बंद करें और बाहर 5 प्लस लिखते हैं। सो यहाँ पे 19 में से जब आप 6 माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा आपके पास 13, ठीक है। ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी क्योंकि फाइनल आंसर आ चुका है। उसके बाद 5 + 13, 5 + 13 जब आप करेंगे तो फाइनल आपके पास आ जाएगा 18। और इसको बोर्ड मास के तहत जब मुकम्मल हमने सॉल्व कर लिया तो आपके पास देखा कि इसका आंसर जो है वो 18 आया। सो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट ऑप्शन है वो बी में मौजूद है। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं 57 में, एंड 57 में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। सो ये ब्लैंक को जो है ना वो फिल करना है। इसमें लिखा हुआ है 13 + डैश = 9 + डैश। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसे कहते हैं जब दो नंबर एडिशन में उनका जो सीक्वेंस है वो चेंज की जाए ना तो वो सेम ही आती है, और मल्टीप्लिकेशन में भी ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी दो नंबर की अगर सीक्वेंस चेंज करके लिखा जाए ना उसका आंसर सेम आता है। जैसे कि 2 + 3 लिखें या 3 + 2 लिखें, जवाब सेम ही आएगा, या 2 × 3 लिखें या 3 को × 2 से करें तो जवाब आपके पास सेम ही आएगा। सो गौर से देखिएगा, यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यहाँ पे जो 13 दिया गया है और यहाँ पे जो दूसरा नंबर दिया गया है वो गायब है, जबकि राइट साइड पे जो पहला नंबर होता है वो लेफ़्ट साइड पे दूसरे नंबर पे होता है।
ठीक है, गौर से देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना a प्लस बी इजिकल टू बी प्लस ए, यानी यहाँ पे जो सेकंड में होता है और सेकंड में जो है वो पहले नंबर पे लिखा हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि इस ब्लैंक में 9 आना चाहिए, और जो दूसरी साइड पे है वो आखिर में ए होता है, यानी पहला नंबर होता है, जबकि लेफ़्ट साइड में हमारे पास 13 पहले ही मिला हुआ है, तो यहाँ पे जो इस ब्लैंक में आएगा वो 13 आएगा। एक दफ़ा और, ये क्वेश्चन काफ़ी जो है कंफ्यूज करने वाला है। इसके अंदर ब्लैंक लिखना है ना हमने कि ये बराबर कैसे होंगे, इसके अंदर ब्लैंक में क्या आएगा। सो आप गौर से देखें, जो यहाँ पे 9 है वो यहाँ पे प्लेस कर दें, जो यहाँ पे 13 है वो यहाँ पे प्लेस कर दें। इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। आप गौर से देखें, ये a प्लस बी बराबर b प्लस ए के साथ कंपेयर करें, ये इसके साथ पूरा मुकम्मल होता है। ठीक है, सो ब्लैंक में हमारे पास पहले में 9 आना चाहिए, बाद में 13, तो इस हिसाब से हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो बी में मौजूद है। सो उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा हुआ है ऑल आर रेशनल नंबर एक्सेप्ट। सो नीचे दिए गए जो हैं वो सारे रेशनल नंबर हैं एक के अलावा। अब रेशनल नंबर होता क्या है, रेशनल नंबर जो है, अब ये बहुत बड़ा टॉपिक है और यहाँ पे बहुत टाइम लग जाएगा इसको एक्सप्लेन करते हुए। इसके ऊपर मेरी मुकम्मल क्लास है, उस क्लास को अटेंड कीजिए। बस यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि रेशनल नंबर उसे कहते हैं डेसिमल में, स्पेशली जब आपके पास पॉइंट के बाद कोई सेम नंबर रिपीट हो ना, तो वो रेशनल की कैटेगरी में आता है। यानी यहाँ पे 23.555 ये रेशनल है, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये रेशनल की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद बी ऑप्शन में जो मौजूद है 7.124 124 124, यहाँ पे आप देखें ये पॉइंट के बाद जब आपके पास कोई सीरीज़ चलना शुरू हो जाए ना, तो वो भी रेशनल की कैटेगरी में होता है। ठीक है, अच्छा, अब पॉइंट में एक और चीज़ होती है जिसके अंदर पॉइंट के बाद ख़त्म ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, सी भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म ना होने वाला है। लेकिन ख़त्म ना होने के बाद जो वो नंबर्स हैं वो रिपीट हो रहे हो मुख्तलिफ रेंडमली, यानी कोई भी एक नंबर रिपीट ना हो, कोई भी सीरीज़ रिपीट ना हो और रेंडमली चलना शुरू हो जाए, तो उसको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। इसके ऊपर मज़ीद मेरी कंप्लीट वीडियो है, उसके ऊपर आपको अच्छे से मालूम होगा कि इर्रेशनल नंबर कौन से हैं और रेशनल। सो उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 59 में लिखा हुआ है 100 मल्टीप्लाई बाय 1010.100। सो 100 को मल्टीप्लाई करना है 1010.100 के साथ। अब अगर आप इसको थ्रू प्रॉपर जो हमें रास्ता बताया गया है मल्टीप्लिकेशन का, उसके मुताबिक अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको ऐसे करेंगे 1010.100 मल्टीप्लाई बाय 100। सो इसका प्रोसेस ये होगा कि आप पहले ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें, जो जवाब आए ऐसे लिखें, फिर इस ज़ीरो से करें, फिर जो जवाब आए यहाँ पे क्रॉस लगा के वो लिखें, उसके बाद फिर 1 से यहाँ पे डबल क्रॉस लगाएं, उसके बाद फिर इसको लिखें, उसके बाद एक लाइन लगाएं, नीचे ऐड करें। यानी ये एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा और कम से कम इसमें भी आपका 1-1.5 मिनट लगेगा। टेस्ट में ऐसा होता है कि आपको कुछ ऐसी शॉर्टकट चीज़ें करनी चाहिए जिससे जो है ना आपका पूरा पेपर अटैम्प्ट हो सके ना। जो पहली दफ़ा देता है वो पूरा पेपर ही अटैम्प्ट नहीं कर पाता, कुछ इस तरह की चीज़ें करके। सो अब हम आते हैं कि डेसिमल में ये चीज़ आ जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। भाई गौर से सुनिएगा, अगर आपके पास डेसिमल में एक ऐसी रकम आ जाए जिसमें एक साइड पे 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख इस तरह हो, और दूसरी रकम आपकी डेसिमल वाली हो, तो उसको शॉर्टकट किया जाता है विद इन 3 और 4 सेकेंड्स। सो आप यहाँ पे देखें, एक रकम डेसिमल वाली है, एक 100 है। सो 100 के अंदर आप गौर से देखें कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, यानी आपका जो पॉइंट है वो राइट साइड पर 2 दफ़ा जाएगा। गौर से एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपके पास एक रकम पॉइंट वाली हो, दूसरी 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख वाली हो, तो आपका पॉइंट जो है वो राइट साइड पर जाएगा जितने ज़ीरो होंगे, लेकिन याद रहे कि बीच में निशानी मल्टीप्लिकेशन की होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखें कि आपके पास है 1010.100। ठीक है, अब ये 100 से मल्टीप्लाई है और 100 के अंदर हैं 2 ज़ीरो। इसका मकसद ये है कि पॉइंट को 2 दफ़ा राइट साइड पर लेके जाना है। तो गौर से देखिएगा, 1 और ये 2, यानी आपका जो ऑप्शन बनेगा वो राइट, वो ये बनेगा 1010.0.
ठीक है। सो अब यहाँ पे देखें कि इस हिसाब से जो हमारे पास राइट ऑप्शन बन रहा है वो बी ऑप्शन में मौजूद है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे मैं बताता चलूँ, ये पॉइंट आ गया और ये ज़ीरो आ गया। अब ये ज़ीरो लिखें या ना लिखें इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं ओनली 1 0 1 0 1 0, यानी इसको अगर आप इस ज़ीरो को पॉइंट के बाद जो आया है इसको हटाना चाहें तो आप इसको हटा सकते हैं। सो इस हिसाब से हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन में मौजूद होगा। और अगर डेसिमल पे किसी को भी मुश्किलात हो रही हैं तो ये मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसके ऊपर मुकम्मल मेरी क्लासेस हैं। सो आप मेरी मुकम्मल क्लास अटेंड करेंगे तो इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। सो क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा हुआ है द शेडेड पोर्शन ऑफ गिवन फिगर शोज। यहाँ पे एक फिगर बनाई गई है और उसके 4 टुकड़े किए गए हैं जिनमें से 3 फिल हैं। बताइए कि जो शेडेड पोर्शन है वो फ्रैक्शन की मतलब कभी कभार ऐसा भी सवाल आ सकता है कि ये फ्रैक्शन की कौन सी किस्म को शो कर रहा है शेडेड पोर्शन, या कभी ये भी पूछा जा सकता है कि ये फ्रैक्शन मतलब कौन सी फ्रैक्शन को शो कर रहा है। तो याद रखिए इसके तरीक़ेकार ये है कि इसके मुकम्मल जो पार्ट होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं फ्रैक्शन में, और जो फिल्ड हैं वो ऊपर लिखे जाते हैं, यानी इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 3/4 होगा। अगर यही सवाल आपसे ये पूछा जाता कि जो अनशेडेड पोर्शन है वो फ्रैक्शन कौन सा है, सो आप देखें अनशेडेड पोर्शन है 1, यानी ये रहा 1, और टोटल पोर्शन है इसके 4, तो 4 हो गए, यानी इसको अनशेडेड पोर्शन का जो फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 1/4, शेडेड पोर्शन का जो फ्रैक्शन बनेगा वो 3/4। अगर यहाँ पे ये सवाल आता कि जो शेडेड पोर्शन है वो फ्रैक्शन का कौन सा किस्म शो करता है, तो गौर से देखिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन को शो करता है। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, जिसका न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर वाला डिजिट जिसे सिंधी में अंश भी कहते हैं ये छोटा हो तो उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इट मीन्स ये जो फिगर है ये प्रॉपर फ्रैक्शन को शो कर रही है, और जो शेडेड पोर्शन है वो 3/4 को शो कर रहा है। सो ये था भाई मेरा आज के जो वीडियो है एक्सप्लेनेशन, जिसके अंदर मैथ के पोर्शन की जो 20 क्वेश्चन है जो कि आईबीए की जो सिलेबस के मुताबिक जो टेस्ट में 20 क्वेश्चन आने हैं उसी लेवल से हमने जो है एक क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है आईबीए का जो स्क्रीनिंग का बीपीएस 5 to 15, उसका जो हमने 15 दिन बाद जो मतलब इस बैच का पहला टेस्ट यानी ओवरऑल हमारा ये चौथा मॉक टेस्ट है ये हमने कंडक्ट करवाया है। और इसके अंदर जिस भी किसी को कोई डिफ़िकल्टीज़ थी उसके ऊपर मैंने मुकम्मल तफसीली वीडियो बनाई है। आई होप कि आप सब लोगों को जो है वो ये एक्सप्लेनेशन से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आप भी हमारा ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी हमारे ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस हमारी स्टार्ट हैं और 1 हफ़्ता तकरीबन या 2 हफ़्ते हमारे गुजर चुके हैं, जिसके अंदर हमारे 2 मंथ के क्रैश कोर्स में हम 7 सब्जेक्ट्स कवर करवाते हैं। सातों सब्जेक्ट्स में इंग्लिश, मैथ, जीके, पीएस, इस्लामिक, कंप्यूटर, एवरीडे साइंस। सो ये सारी चीज़ें हम 2 मंथ में कवर करवाएंगे। एंड साथ ही साथ हमारी 4 से 6 मॉक टेस्ट भी कंडक्ट होंगी, और वो ऑनलाइन भी होती हैं और फिज़िकली हमारे सिटी मोरो में भी होती हैं। सो उसी की ये एक्सप्लेनेशन है। आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।